Hello everyone. Today we will start exercise 3.5. Question 1. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा था कि हम पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाते थे एंड देन A1 B1 C1 A2 B2 C2 अलग करते थे एंड देन रेशियो से हम डिसाइड करते थे कि एक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि एक भी सोल्यूशन नहीं है. तो वो हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है एंड देन in case there is a unique solution find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये नई मेथड हमें सीखनी है और ये मेथड ईजीएस्ट ऑफ ऑल जो हमने आगे सीखी थी ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, इन सब में सबसे इजी मेथड ये है. तो हम याद सीखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करेंगे. यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, कोएफिशिएंट 1. सो A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू माइनस 3, C1 इज इक्वल टू माइनस 3, A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये हमने अलग कर दिया. नाउ वी विल फाइंड रेशियो A1 बाय A2 विच इज 1 by 3. Another ratio B1 by B2 is equal to minus 3 by minus 9. माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी दोनों में है तो, और 3 by 9. सो उसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, 1 by 3. ओके, नाउ C1 by C2 is equal to minus 3 by minus 2. यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 by 2. यहाँ हम देख सकते हैं कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it's not equal to C1 by C2. हमने आगे देखा था कि अगर ऐसी कंडीशन हो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. तो अगर ऐसा हो तो pair of equations have no solution. एक भी solution नहीं है इसका. Okay. Now question number 2. 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे इसे. वो क्या है जनरल फॉर्म, 5 को इस तरफ ले जाएंगे और इज इक्वल टू 0. 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1. एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये बन गया इक्वेशन 2. यहाँ पर हम अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करेंगे. A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू माइनस 5, A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 8. नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 by 3 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 by 2. अब यहाँ में आगे C1 by C2 अगर फाइंड ना भी करें तो हमें पता चल गया क्योंकि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव वन सोल्यूशन. हियर A1 by A2 is not equal to B1 by B2 and that's why pair of equations has one solution जो हमें फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो बराबर आप ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हमें सबसे पहले इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है. वो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. सारे टर्म्स एक तरफ इज इक्वल टू 0. उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. राइट, तो ये हमने जनरल फॉर्म में ऑलरेडी लाया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख देंगे. हमने तीनों का न्यूमरेटर लिख लिया. अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर. वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत अटेंशन पे करिए. यहाँ पर देखिए x के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. तो आपको ऐसे x को छुपा ही देना है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो. देखिए y के कोफिशिएंट्स क्या है,
1 एंड 2 और कांस्टेंट टर्म्स है -5 एंड -8। ओके, तो x के डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। y के कोफिशिएंट है 1, 2 एंड -5, -8। ओके, नाउ y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, पर पहले हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, उसके बाद x के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -5, -8 ये पहले लिखेंगे और x के कोफिशिएंट है 2 एंड 3 ये बाद में लिखेंगे। ओके, और 1 के नीचे हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट। तो वो क्या है? 2, 3 एंड 1, 2 सॉरी 2, 3 एंड 1, 2। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप में। वो क्या ऑर्डर था? x के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, पर पहले हम y के लिखेंगे और दूसरी जो लाइन है यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। उसके बाद y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, पर यहाँ पर हम पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, उसके बाद x के कोफिशिएंट लिखेंगे, राइट? और 1 के नीचे x और y के कोफिशिएंट। ओके, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरे स्टेप में हमें क्या ऑर्डर ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें इस नंबर का इस नंबर से करना है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इस नंबर का इस नंबर से। यहाँ पर भी पहले इस नंबर का इस नंबर से और इस नंबर का इस नंबर से, उसी तरह यहाँ पर भी सेम ऑर्डर में। तो हम कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम? x अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, उसके बीच में माइनस साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, राइट? ओके, उसी तरह से y के डिनोमिनेटर में -5 मल्टीप्लाई बाय 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -8 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट? ओके, अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करके। x अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय -8 इज -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -10 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा +10। ओके, इज इक्वल टू y अपॉन -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -15, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -16, बट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। ओके, नाउ x अपॉन -8 प्लस 10 इज 2 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इज 1 और 1 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1। ओके, अब ये स्टेप मिल जाए हमें, x के डिनोमिनेटर में एक नंबर, y के डिनोमिनेटर में एक नंबर और एक के डिनोमिनेटर में भी एक नंबर, हमें ये एक एक डिजिट या फिर कोई भी मतलब नंबर मिल जाए, फिर हमें क्या करना है? x को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करना है और y को भी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करना है। कैसे? देखिए, x/2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इज इक्वल टू 1/1। ओके, ये 2 यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर तो दिख ही रहा है y इज इक्वल टू 1, तो हमें सोल्यूशन क्या मिला? xy इज इक्वल टू 2, 1। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर्स ध्यान में रखने हैं, जो मैंने पहले भी 2 बार बताया। x के डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, y के डिनोमिनेटर में पहले कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट, और 1 के डिनोमिनेटर में x और y के कोफिशिएंट। ये एक ऑर्डर देखा हमने। दूसरा ऑर्डर, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले हम इस नंबर का इस नंबर से करेंगे एंड देन माइनस इस नंबर का इस नंबर से करेंगे। ये तीनों के लिए सेम है, राइट? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। 3x minus 5y is equal to 20, 6x minus 10y is equal to 40.
इसे भी हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे. 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 6x माइनस 10y माइनस 40 is equal to 0. Okay. Now a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 5, c1 is equal to minus 20, a2 is equal to 6, b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to minus 40. Okay. Now a1 by a2 is equal to 3 by 6, which is 1 by 2. b1 by b2 is equal to minus 5 by minus 10, which is also 1 by 2. c1 by c2 is equal to minus 20 by minus 40, which is also 1 by 2. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें तीनों रेशियो सेम मिले. Here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? Pair of linear equations has infinite solution. यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन. x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में ही है इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस. सो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 15. Here a1 by a2 is equal to 1 by 3. b1 by b2 is equal to minus 3 by minus 3 which is 1. तो यहाँ पर भी हमें c1 by c2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर देते हैं. c1 by c2 is equal to minus 7 by minus 15 is equal to 7 by 15. Here a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So we can say that pair of equations have one solution. यहाँ पर एक ही सोल्यूशन मिलेगा हमें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर सकते हैं. तो जैसे हमने आगे देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ये सबसे पहले लिख देंगे. ओके. नाउ हम x के डिनोमिनेटर में लिखेंगे y वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. वो क्या है? माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15. राइट. नाउ y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म, पर यहाँ हम पहले कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे. माइनस 7 माइनस 15 1 एंड 3. और 1 के डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट, ये हमने लिख दिए. अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. पहले इस नंबर का इस नंबर से, फिर माइनस इस नंबर का इस नंबर से. यहाँ भी उसी हिसाब से और यहाँ पर भी. ओके. सो x डिवाइडेड बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7. ओके. y minus 7 multiply by 3 minus 15 multiply by 1 is equal to 1 upon minus 3 multiply by 1 minus 3 multiply by minus 3. So x upon minus 3 multiply by minus 15 is 45. Here minus 3 multiply by minus 7 is 21, पर यहाँ पर माइनस साइन है तो minus 21 is equal to y upon minus 7 multiply by 3 is minus 21. minus 15 multiply by 1 is minus 15, यहाँ पर और माइनस है तो plus 15 is equal to 1 upon minus 3, यहाँ पर माइनस नहीं है,
3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9 और यहाँ पर माइनस है तो +9, राइट. ओके, नाउ x अपॉन 45 माइनस 21 इज 24 इज इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस 21 और -21 + 15 इज -6 एंड 1 अपॉन -3 + 9 इज 6. अब हम x को करेंगे कांस्टेंट टर्म से कंपेयर और y को भी. x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6 और y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6. नाउ x इज इक्वल टू 24/6 विच इज़ 4 and y equal to -6/6 which is -1. So क्या सोल्यूशन मिला हमें? xy इज इक्वल टू 4 and -1. तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम देख सकते हैं कि ये ईजीएस्ट मेथड है, सबसे इजी है. तो अगर आपको पूछा नहीं गया है सम में कि कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दिया गया है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पर आपको यहाँ पर ऑर्डर और ये साइंस इन दोनों का ध्यान रखना है, बाकी इजी है. थैंक यू.